Hello everyone. So as you know, we have completed two parts of the Bode plot. So this is the third part. Today we are going to plot for this portion. So after that, after this video, we are doing some numerical portion. I'll update the video so you can check that. So for today, we are going to plot for this portion. Let's start how we are going to plot. So मैंने आपको पुरानी वीडियोस में इस पार्ट के लिए प्लॉटिंग सिखाई थी, इस पार्ट के लिए प्लॉटिंग सिखाई थी. आज हम इस पार्ट के लिए देखते हैं कि कैसे प्लॉट किया जाता है एंड हाउ टू फाइंड द पोल्स एट दिस पॉइंट. तो इसको हम बोलेंगे सिंपल पोल के लिए फाइंड आउट करना. तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है ना, उसको लिखेंगे कैसे, 1/1 प्लस एस टर्म. इस टर्म को नहीं लिखना है जैसे हम सबके लिए कर रहे थे, वैसे आज इस पार्ट के लिए करेंगे. सो अब हमने इसका क्या लेना होता है, मॉड, एज यू ऑल नो. और एस को रिप्लेस किससे करना होता है, जे ओमेगा से. तो वही चीज यहाँ पे लिखी है. देन क्या हो जाएगा, ये टर्म जब ऊपर जाएगी फिर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा. ठीक है. और आप लोगों को बताया था डीबी एक्सिस पे लिखने का तरीका क्या होता है, 20 लॉग इसको, ये वाली टर्म को जब डीबी एक्सिस में लिखते हैं, इस मॉडुलस टर्म को इसके साथ लिखते हैं. अब इसका एंटी लॉग लेने पे क्या आ जाएगा, ये माइनस ऐसे आगे चला जाएगा. आप लोग एक बार ना लॉग एंटी लॉग की थोड़ी सी बेसिक्स चीजों को भी थोड़ा एनालाइज करो कैसे था. फिर भी मैंने यहाँ पे मैक्सिमम चीजें मेंशन कर दी है, कहाँ लॉग लिए कहाँ एंटी लॉग लिए. ओके. तो यहाँ पे मैंने आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला बताया था ना लास्ट वीडियो में, वही चीज एप्लीकेबल की है यहाँ पे भी. तो अल्टीमेटली डीबी एक्सिस पे वैल्यू बनेगी 20 लॉग √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर. ठीक है. अब क्या करेंगे हम, अब हम पोल को फाइंड आउट करेंगे. पोल को फाइंड आउट कैसे करना है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में टर्म है ना, इसको we will assume equals to 0. So after this we will put 1 plus s tau equals to 0 as it becomes minus 1 by tau. ये आ गया हमारा पोल मिल गया. नाउ वी विल कैलकुलेट, क्या करेंगे कि किस वैल्यू एक पोल की किस वैल्यू पे हमारे मैग्नीट्यूड पे क्या आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है. तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका देखो. ये इक्वेशन कहाँ से आई, अभी निकाली ऊपर वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन. अब क्या है, ये इक्वेशन बेसिकली दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसीज के लिए और बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए. हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं बोडे प्लॉट को बहुत ही कम फ्रीक्वेंसीज के लिए और बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए. सो देखो कैसे करना है. अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुत ही लो फ्रीक्वेंसीज के लिए. हम जो ओमेगा की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम है 1 बाय टाउ से. हम ये देख रहे हैं, ये जो ऊपर लिया है. और हाई फ्रीक्वेंसीज में हम एज्यूम कर रहे हैं जो ओमेगा की वैल्यू है बहुत ज्यादा 1 बाय टाउ से. तो जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ, हम एक पॉइंट एज्यूम कर लेंगे ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय टाउ. ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय टाउ कोई भी एक पॉइंट, फिर उससे हम इसका कंपैरिजन करेंगे कि कहाँ बहुत कम है कहाँ बहुत ज्यादा है, एंड देन वी विल एबल टू प्लॉट द ग्राफ. अब बहुत ही कम फ्रीक्वेंसीज की बात कर लेते हैं, साथ साथ मैंने दोनों चीजों को एनालाइज करना सिखाया. देखो अगर बहुत ही कम है ना तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर भी उतना ही आ जाएगा. तो हम ओमेगा टाउ को निग्लेक्ट कर सकते हैं. तो डीबी एक्सिस पे वैल्यू बन जाएगी -20 लॉग √1, जिसका अल्टीमेटली लॉगरिथम की वैल्यू आ जाएगी 0. ओके. और अगर बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज की बात कर लें तो ये हो जाएगा हमारा, बेसिकली जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम पोल्स के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा -20 लॉग √ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये अल्टीमेटली वैल्यू आ जाएगी dB इक्वल्स टू -20 लॉग ओमेगा z. अब मैं एक एक करके समझाती हूँ प्लॉट कैसे करना है. इस वैल्यू को देखो, हमने क्या किया, ये ग्राफ हमने बनाया. अब ये आगे हमारी ओमेगा एक्सिस, ये आगे हमारी डीबी एक्सिस. इसको बोलते हैं 0 डीबी एक्सिस. लेकिन 0 से कभी भी वैल्यू स्टार्ट नहीं होगी. जो ओमेगा की वैल्यू होती है हमेशा 0.01 से स्टार्ट हो रही है. तो हम एज्यूम करें यहाँ से लेके कुछ 1000 वैल्यूज हैं, कुछ 1000 तक जा रही है ओमेगा की वैल्यू, वहां तक ये ग्राफ हमने, ये एक्सिस हमारा जा रहा है. तो हमने कोई सेंटर में एक जगह, या फिर हम एज्यूम कर लेते हैं कोई पॉइंट जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू इक्वल्स टू 1 बाय टाउ है.
ओके, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमने अभी फ्रीक्वेंसीज दो फ्रीक्वेंसीज के निकाला, या तो बहुत कम होगी या बहुत ज्यादा होगी, ऊपर ये चीज देखी। अब अगर बहुत कम फ्रीक्वेंसीज हैं तो डीबी एक्सिस पे वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो उसकी वैल्यू कैसे प्लॉट करनी है, 0। ये 0 यहाँ से शुरू करेंगे, तो ये अल्टीमेटली जहां तक ओमेगा की वैल्यू 1/τ है वहां तक ये 0 चलेगी। ये ग्रीन सी लाइन दिख रही है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या करेगा, 0 ही चलेगा। ठीक है, इस एक्सिस पे। ठीक है, अब आप देखो इस फ्रीक्वेंसी के लिए जहाँ पे ओमेगा टाउ की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है 1 से, तो वहां पे क्या हो रहा है, dB इक्वल्स टू -20 log ओमेगा टाउ। अब इस चीज को ध्यान से समझना, जहां पे हमने ये पॉइंट एज्यूम किया ना, ओमेगा इक्वल्स टू 1/τ, यहाँ से हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट को कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से हम एक स्लोप ड्रॉ करेंगे -20 dB की। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स पार्ट करेंगे जब हम लोग, तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये चीज याद रखो, 0 dB के लिए हमने यहाँ तक लाइन ड्रॉ की, जहां तक वो पॉइंट यहाँ तक चल के आ रहा है। उसके बाद ये हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ से स्लोप, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी तक जा रहा है, तो कहाँ से शुरू हो रहा है, ओमेगा इक्वल्स टू 1/τ से बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे जाएगा। लेकिन इसको ड्रॉ करने का तरीका यहाँ से एक स्लोप ड्रॉ करिए। अब what else if we want to check what is the value at 1/τ, बेसिकली इसको बोलते हैं एरर चेक करना। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमारा 0 dB क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो हम उस कैलकुलेट करेंगे वो पॉइंट। तो उस पॉइंट के लिए हम जो dB की वैल्यू है वो 0 रखेंगे। तो अब dB की वैल्यू 0 रखी तो वो आ जाएगा 0 इक्वल्स टू -20 log ओमेगा जेड, ओ सॉरी ओमेगा टाउ, ये टाउ है। ठीक है, तो 0 इक्वल्स टू इसका लॉगरिथमिक वैल्यू लिया log ओमेगा जेड। ठीक है, अब इसका एंटी लॉग ले रहे हैं, तो बेसिकली बनेगा क्या, ओमेगा इक्वल्स टू 1/τ। अब इसको देखो क्या हो रहा है, नाउ जो dB है ना -20 log, ये हमारी इक्वेशन है ऊपर वाली। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है ओमेगा इक्वल्स टू 1/τ। ये ऊपर वाला पार्ट था, इसमें देखो अब चेक करेंगे -20 log। अब हमने क्या करना, ओमेगा की जगह 1/τ डाल देना। यहाँ से हमने निकाला, इसको हम डाल देंगे यहाँ पे, अल्टीमेटली सॉल्व करके आ जाएगा 20 log √2। अब देखो इसका जब लॉग लेंगे ना तो वो वैल्यू आएगी -3 dB अप्रोक्सीमेटली, इतनी आएगी। अब क्या करेंगे, इसकी प्लॉटिंग करेंगे। करना कैसे है, एट 1 ये था हमारी वैल्यू ओमेगा इक्वल्स टू 1/τ। करना क्या होता है, यहाँ से 3 dB नीचे आए इस पॉइंट तक, और फिर यहाँ से ये लाइन ज्वाइन कर दी। ये जो अब ग्राफ मिलेंगे ना आपको, ऑलरेडी जो ग्राफ्स बने होते हैं डीबी एक्सिस के, ये वाले जो एक्सिस के ऑलरेडी बने होते हैं वो ऑलरेडी मिलेंगे। इसमें मेंशन होता है कितने डीबी नीचे आ रहा है, क्या डीबीज की वैल्यू प्रॉपर्ली मेंशन है, तब आपको पता चल रहा है कि 3 डीबी नीचे आया। यहाँ से इसको ऐसे कर दिया और यहाँ से एक रफली सी ड्रॉइंग ड्रॉ कर दी। यहाँ थोड़ा सा मेरे से स्लिप हो गया है, तो आप लोग बुक्स में देखोगे वहां पे अच्छे से बताया गया है। ये हमारी लाइन ड्रॉ होगी, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट वैल्यू। और जो हमारी ऊपर जो हमने पहले की वैल्यूज प्लॉट की ना, ये जो ऊपर आ थी ओमेगा इक्वल टू 1/2, वो हमारी एसिम्प्टोटिकली थी। जो स्ट्रेट लाइन आती है ना वो होती है एसिम्प्टोटिकली लाइन। जो इस तरीके से थोड़ा सा भी स्ट्रेट लाइन ना आए, कर्व आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको बोलते हैं एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, तो बेसिकली किया क्या हमने, सिंपल पोल के लिए -20 dB की हमने एक स्लोप ड्रॉ करी यहाँ पे नीचे। और करेक्शन एग्जैक्ट पॉइंट हमने कैसे निकाला, 3 dB नीचे आए, उसके बाद हमने एक रफ स्केच को ड्रॉ करा। एक बार प्रैक्टिस करना, इजीली हो जाएगा। और फिर हम न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, और वीडियो अपलोड हो जाएगी। इन केस अगर रेगुलर नहीं हो रही है तो आप वीडियोस देख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो बाकी मैक्सिमम चीजें मैं करवा चुकी हूँ, तो आप लोग प्लीज इसको रिवाइज करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।